दोस्त, जरा एक पल के लिए सोचो, अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर अचानक रिलीज हो जाए तो इंटरनेट पर सबसे बड़ा सवाल क्या होगा। साफ है, इस बार स्पाइडरमैन का असली दुश्मन कौन है। ट्रेलर सामने आते ही हर जगह यही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर वो मिस्टीरियस विलेन कौन है जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रही है। खासकर वो सीन जहाँ एक महिला की कॉन्शियसनेस दूसरे इंसान के दिमाग में ट्रांसफर होती दिखती है, उसने फैंस को और उलझा दिया। इसी बीच सेडी सिंह की कास्टिंग कंफर्म हुई और अफवाहें उड़ने लगी कि शायद वह जीन ग्रे का किरदार निभा रही है। वजह भी साफ थी, माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स जीन ग्रे से जुड़ी हुई है और मार्वल पहले से म्यूटेंट्स की तरफ इशारे दे रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? मुझे लगता है कि ये सारी डिस्कशन सिर्फ ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए हैं, क्योंकि ट्रेलर और कॉमिक्स के हिंट मिलाकर देखे तो मामला किसी और दिशा में जाता दिखाई देता है। और जिस कैरेक्टर की तरफ ये सारे हिंट इशारा कर रहे हैं उसका नाम शायद ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडर क्वीन यानी एड्रियाना सोरिया की। अब जरा ट्रेलर में दिखे हिंट को जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले वहाँ साफ नजर आता है कि किसी के पास माइंड कंट्रोल की ताकत है। लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, मानो कोई उन्हें रिमोट से चला रहा हो। दूसरा बड़ा हिंट है पीटर का स्पाइडर सेंस बेकाबू होना। उसका सिर दर्द से फटता दिख रहा है, कान से खून बहने जैसा लग रहा है और आखिरकार वो गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सीधे उसके दिमाग पे हमला कर रहा हो। तीसरा हिंट, पीटर की आंखों का काला पड़ जाना। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं दिखाया गया, बल्कि किसी बायोलॉजिकल चेंजेस का हिंट लगता है। और आखिर में पीटर की एक तरह की मृत्यु और फिर नए रूप में वापसी, जहां उसे ऑर्गेनिक वेबिंग जैसी नई पावर्स मिलती है। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखे तो ये किसी ऑर्डिनरी विलेन की कहानी नहीं लगती, बल्कि ये बहुत हद तक कॉमिक्स के द क्वीन आर्क से मेल खाती है। कॉमिक्स में एड्रियाना सोरिया एक बेहद पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस दोनों है। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक कैपेसिटी यह है कि वह इंसेक्ट बेस्ड ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकती है, यानी जिनका डीएनए कीड़ों से जुड़ा हो। जैसे कि स्पाइडरमैन, वे उसकी पावर के सीधे इफेक्ट में आ जाते हैं। कॉमिक्स में भी वे पीटर के स्पाइडर सेंस को ओवरलोड कर देती है, जिससे वे दर्द से तड़पाता है। फिर वह लोगों को कंट्रोल करके क्राइम करवाती है और पीटर को इन्फेक्ट कर देती है, जिससे वह धीरे धीरे एक ह्यूज स्पाइडर जैसी स्टेज में बदलने लगता है। और यही चीज ट्रेलर में भी दिखाई देती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कॉमिक्स की स्पाइडर आइलैंड स्टोरी लाइन में स्पाइडर क्वीन अकेली नहीं होती, उसका साथी होता है जैकल यानी माइल्स वॉरेन। ट्रेलर के एक पार्टी सीन में एक कैन पर ग्रीन जैकल लिखा हुआ दिखाई देता है। ये कोई असली ब्रांड नहीं है, ये साफ तौर पर जैकल की ओर इशारा करता है। अगर जैकल इस स्टोरी में मौजूद है तो स्पाइडर आइलैंड का कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। कॉमिक्स में जैकल और स्पाइडर क्वीन मिलकर एक ऐसा म्यूटेजन बनाते हैं जो लोगों को स्पाइडर जैसी शक्तियां देता है। लेकिन धीरे धीरे वे लोग डेमोनिक रूप लेने लगते हैं और स्पाइडर क्वीन उन सबको कंट्रोल करती है। अगर ट्रेलर को इसी नजरिए से देखे तो लगभग हर चीज अपनी जगह बैठी दिखाई देती है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लू की, डैमेज कंट्रोल। ट्रेलर में एक एजेंट का नाम सामने आता है, विलियम मेस्कर। यह नाम कॉमिक्स में म्यूटेंट स्टोरी लाइन से जुड़ा हुआ है। इससे ये हिंट मिलता है कि डैमेज कंट्रोल अब सिर्फ सुपर हीरोज नहीं बल्कि म्यूटेंट्स पर नजर रख रहा है। पहले मिस मार्वल और फिर दूसरे इनह्यूमन या म्यूटेंट जैसे किरदारों पर ध्यान देना ये दिखाता है कि मार्वल धीरे धीरे म्यूटेंट युग की तैयारी कर रहा है। और अगर स्पाइडर क्वीन सच में इस फिल्म में है तो उसका म्यूटेंट होना इस स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो फिर सेडी सिंह किसका रोल निभा रही है। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि वह जीन ग्रे है, लेकिन जरा सोचो, क्या मार्वल अपने सबसे बड़े म्यूटेंट किरदारों में से एक को एक स्पाइडरमैन फिल्म में पहली बार पेश करेगा? पॉसिबल तो है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक तौर पर सही नहीं लगता। जीन ग्रे जैसा बड़ा कैरेक्टर तो किसी बड़ी एक्समैन फिल्म में डेब्यू करना चाहिए। इसलिए दो पॉसिबिलिटीज ज्यादा स्ट्रांग लगती है। पहली, सेडी सिंह खुद एड्रियाना सोरिया या स्पाइडर क्वीन का कैरेक्टर निभा रही हो। दूसरी, वह मैडलिन प्रायर हो सकती है, जो कॉमिक्स में जीन ग्रे की क्लोन है और जिसे जैकल ने बनाया था। अगर फिल्म में जैकल है तो मैडलिन प्रायर का होना पूरी तरह रैशनल बन जाता है। अब इस पूरी थ्योरी को और वजन देता है केविन फैगी का बयान। उन्होंने कहा कि ये फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129 से इंस्पिरेशन लेती है और उसी कॉमिक में जैकल मेन रोल में था। यानी मार्वल खुद इस दिशा की तरफ हिंट कर रहा है। अगर इन सारे हिंट्स को जोड़ा जाए तो एक साफ तस्वीर बनती है। फिल्म की मेन विलेन स्पाइडर क्वीन हो सकती है। वह एक म्यूटेंट है जिसकी साइकिक पावर स्पाइडरमैन पर असर डाल सकती है। जैकल उसके साथ मिलकर किसी स्पाइडर म्यूटेशन प्लान पर काम कर रहा है। पीटर इसी प्रोसेस में बदलता है और नई पावर्स हासिल करता है। और ये पूरी कहानी आगे आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे की तैयारी भी हो सकती है। मतलब
स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन फिल्म नहीं बल्कि एनसीयू के म्यूटेंट एरा की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल तुमसे, क्या तुम्हें लगता है कि सेडी सिंह सच में जीन ग्रे बन रही है या फिर स्पाइडर क्वीन वाली थ्योरी ज़्यादा स्ट्रांग लगती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में